आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन का नया उपप्रकार दुनिया को प्रभावित करेगा। राज्य में पहली खुराक का 100% टीकाकरण संपूर्ण। विधायक अभय पाटिल की पहल पर हिंदवाड़ी रोड का उद्घाटन कार्य। कोगनोली में महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ। तवंदी घाट में VRL ट्रक पलट से 2 की मौत। सेवा फाउंडेशन द्वारा पुलिस थाने में सफाई अभियान। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी-शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। अब ओमिक्रॉन का उपप्रकार BA.2 दुनिया में कोविड की एक नई लहर के साथ आने की संभावना है। साथ ही ओमिक्रॉन के एक नए उपप्रकार के जन्म के कारण एक ही समय में 2 तरंगे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ने चेतावनी जारी की है क्योंकि यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट जो अब तक कोरोना का नया लुक है उसका भी जन्म हो गया है। इस उपप्रकार को BA.2 कहा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन का ये उपप्रकार पहले से कई ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ये दुनिया में कोविड की एक नई लहर के साथ आने की संभावना है। साथ ही ओमिक्रॉन के एक उपप्रकार के जन्म के कारण एक ही समय में 2 तरंगे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्रिटिश डेली मेल के मुताबिक अब तक 53 मरीज ओमिक्रॉन सब टाइप BA.2 के संपर्क में आ चुके हैं। हालांकि कई स्वास्थ्य संगठनों का कहना है कि ये तनाव खतरनाक है। राज्य में पहली खुराक का 100% टीकाकरण संपूर्ण। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य ने रविवार को कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने ये कहा। उन्होंने ये भी दावा किया कि कर्नाटक ये उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य है। अब स्पष्ट हो गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति ने कोविड से बचाव की पहली खुराक ली है। डॉक्टर सुधाकर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसका उद्देश्य राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 4,89,16,000 लोगों का टीकाकरण करना था। दरअसल शनिवार के अंत तक 4,89,27,347 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल गई, जबकि 85.3% ने दूसरी खुराक पूरी कर ली। इसके अलावा 4.8 मिलियन लोगों ने बूस्टर खुराक ली है। 15 से 17 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शेष टीकाकरण दर 68% है। गदग जिले ने पहली खुराक के साथ पात्र आबादी के 105% लोगों को टीका लगाया है, जबकि बीदर, बागलकोट और विजयपुर जिलों ने 104% टीकाकरण किया है। इस बीच 30,000 पौंड के पहली खुराक आखिरकार शुक्रवार को छोड़ दी गई। शनिवार को 34,000 लोगों को पहली खुराक मिली। राज्य के 17 जिलों में वयस्कों के लिए पहली खुराक 100% है, जबकि पहली और दूसरी खुराक भी बेंगलोर शहर जिले में पूरी हो चुकी है। राष्ट्रध्वज की अपवित्रता रोकने की मांग। गणतंत्र दिवस को अक्सर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के रूप में चिन्हित किया जाता है। हिंदू जनजागृति समिति ने मांग की है कि प्रशासन को इन प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए पहल करनी चाहिए। इस मांग का बयान सोमवार को जिला प्रशासन को सौंपा गया। बयान में कहा गया है कि प्लास्टिक और कागज के राष्ट्रीय झंडे अक्सर गणतंत्र दिवस पर बेचे जाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के अंत तक इस ध्वज के महत्व को बनाए रखा जाता है, लेकिन फिर राष्ट्रीय झंडों को नजरअंदाज कर सड़कों पर फेंक दिया जाता है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी शामिल है। प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने से बचने के लिए नागरिकों को भी जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मांग की गई कि प्रशासन सख्त कदम उठाए और प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए। वक्तव्य प्रस्तुत करते समय हिंदू जनजागृति समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।
कोगनोली में महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ। कोगनोली में महादेव गली में पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ हुआ। रविवार को सुबह 10 बजे प्राचीन महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार की दृष्टि से बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में जगत गुरु श्री शिवलिंगेश्वर महास्वामी जी का पाद्य पूजन ट्रस्ट के अध्यक्ष महादेव शिंदे, बालासु निकम, सदस्य और विशाल स्वामी द्वारा किया गया। महादेव गली में महादेव मंदिर को सभी कोगनोली करो विशेष रूप से लिंगायत भाइयों के आराध्य देवता के रूप में जाना जाता है। गाभारा लगभग 300 वर्ष पुराना है और भवन लगभग 50 वर्ष पुराना है। ये कई भक्तों के लिए पूजा स्थल है। महादेव शिंदे ने बताया कि जल्द ही इस मंदिर का शिलान्यास समारोह होगा। इसी समय जगत गुरु श्री शिवलिंगेश्वर महास्वामी जी का प्रवचन हुआ। तवंदी घाट में VRL ट्रक पलट से 2 की मौत। बेलगाम से कोल्हापुर जा रहे निपानी के पास तवंदी घाट पर एक VRL ट्रक के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। होटल व्हाइट हाउस के पास एक मोड़ के पास चालक के वाहन से नियंत्रण खो देने पर ट्रक मौके पर ही पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही निपानी नगर थाने के कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। शव को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेवा फाउंडेशन द्वारा पुलिस थाने में सफाई अभियान। सेवा फाउंडेशन ने शहर के 3 पुलिस थानों में सफाई अभियान और कीटाणु निर्मूलन किया। शहर के खड़े बाजार कैंप और महिला पुलिस थाने में सफाई अभियान चलाया गया। जनता की सेवा कर रहे पुलिसकर्मी इस समय कोरोना के चंगुल में फंसे हुए हैं, इसलिए पुलिस के लिए जनता से कुछ सहयोग की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन का सफाई अभियान चलाया गया। अभियान को डीसीपी रविंद्र गदादी के मार्गदर्शन में चलाया गया। इसमें फेसबुक फ्रेंड सर्कल के प्रमुख संतोष दारेकर, सेवा फाउंडेशन के आकिब बेपारी, सतीश निगड़े, वसीम शेख, अवधूत तुड़ियेकर और अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240-550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-2435-777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। हिंदाबाड़ी विभाग में नई सड़कों का निर्माण होगा, साथ ही यहाँ होम गैस कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी। इसे हाल ही में शुभारंभ किया गया। इन कार्यों की व्यवस्था बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की पहल पर की गई है, तो कई वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। इसमें हिंदवाड़ी विभाग की मुख्य सड़क राधाकृष्णन मार्ग सहित अन्य सभी सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है। हिंदवाड़ी स्थित सुभाष मार्केट परिसर, मारुति मंदिर मार्ग, जैन बस्ती से RPD कॉलेज मार्ग तक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा हिंदवाड़ी में अन्य सड़कों और तिलकवाड़ी को जोड़ने वाली अन्य सड़कों पर काम भी तेज हो गया है। इस अवसर पर नगर सेवक नितिन जाधव सहित हिंदवाड़ी विभाग के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। एल्लूर के निवासियों ने जगाई एनडी पाटिल की यादें।
एल्लूर गांव के निवासियों की ओर से प्राध्यापक एन.डी. पाटिल को रविवार को श्रद्धांजलि दी गई। प्राध्यापक एन.डी. पाटिल के विचारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। गणमान्य व्यक्तियों के हाथों प्राध्यापक पाटिल की प्रतिमा की पूजा की गई। वहीं सातारा में सेवानिवृत्त प्राचार्य एस.एन. पाटिल ने कहा, प्राध्यापक एन.डी. पाटिल उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचितों के सामाजिक, शैक्षिक, सहकारी और न्याय अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, सीमा का नेतृत्व किया, इसलिए उन्हें सीमा आंदोलन के भीष्माचार्य के रूप में जाना जाता था। सीमा विवाद का समाधान करना उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। एल्लूर डिवीजन मय समिति के सचिव प्रकाश अष्टेकर ने बताया कि 8 फरवरी 1960 को भाई एन.डी. पाटिल के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक सरबंदी लड़ाई खत्म हो गई थी। एल्लूर गांव सबसे आगे था। कर्नाटक सरकार ने अत्याचार किए, उस समय एन.डी. पाटिल ने नेतृत्व किया और लड़ने के लिए प्रेरित किया। एल्लूर के लोग अपने विचारों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, नवहिंद सोसाइटी के अध्यक्ष उदय जाधव, आनंद पाटिल, सदस्य रावजी पाटिल, दत्ता उगाड़े, पीईएसपी के जिला सचिव विलास गाड़ी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। महेश फाउंडेशन द्वारा पृथ्वीराज को साइकिल उपहार। महेश फाउंडेशन के प्रमुख महेश जाधव ने स्कूली छात्र पृथ्वीराज श्रेयकर को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए साइकिल देकर सम्मानित किया। पृथ्वीराज वडगांव में रहने वाला कॉलेज का छात्र है। घर जाते समय उसने फुटपाथ पर रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की मदद की। वह चनमा सर्कल में कंप्यूटर कोर्स कर पैदल घर लौट रहा था। फुटपाथ पर उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं से महिला का समर्थन करने का आह्वान किया। आधे घंटे में पुलिस एम्बुलेंस लेकर समाज सेवी मौके पर पहुंचे। बुजुर्ग महिला को बाद में खासबाग के एक सरकारी आश्रय गृह में स्थानांतरित कर दिया गया। पृथ्वीराज वडगांव से चनमा सर्कल तक रोजाना पैदल चलते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने के बाद महेश फाउंडेशन ने तुरंत दरेकर से संपर्क किया और उन्हें फोन किया। महेश फाउंडेशन ने पृथ्वीराज को साइकिल से सम्मानित किया। जारकीहोली बंधुओं द्वारा हो रहे भाजपा के नुकसान को रोकने की मांग। भाजपा पर जारकीहोली बंधुओं की मार पड़ रही है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इनसे होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के उपाय किए जाए, ये विचार भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में व्यक्त किया गया। वन मंत्री उमेश कत्ती के शिवबसव नगर स्थित आवास पर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई। उस समय कई लोगों ने ये विचार व्यक्त किए। बैठक को पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली ने संबोधित किया। भालचंद्र जारकीहोली को नहीं बुलाया गया। उसी समय उनके सहयोगियों श्रीमंत पाटिल, महेश कुतमल्ली को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। बैठक में उमेश कत्ती, चैरिटी मंत्री शशिकला जोल्ले, रमेश जारकीहोली ने भाग लिया। मंगला अंगड़ी, विधायक अन्ना साहेब जोले, इराना कडाड़ी, पूर्व सांसद प्रभाकर कोरे, पूर्व विधायक महांतेश कवडकीमठ, पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी, विधायक आनंद मामनी, अभय पाटिल, महादेवप्पा यादवाड़, महांतेश दोडगौडर, पी राजीव, दुर्योधन आइहोले आदि उपस्थित थे। कर्नाटक के चित्ररथ में इलकल साड़ी और खन शामिल है। नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में कर्नाटक के चित्ररथ में बागलकोट जिले की इलकल साड़ियों और खनों को शामिल किया गया है। कर्नाटक देश के 12 राज्यों में दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है। बागलकोट जिले में बुनकर बहुतायत में है और इलकल साड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कोरोना काल में जब उद्योग बंदी के दौर में था तो बुनकरों को मास्क और आसमानी लालटेन बेचनी पड़ी थी। बुनकरों के प्रमुख शिवलिंग तुर्की ने कहा कि बुनकर अब खुश है कि उनकी इलकल साड़ी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में चमकेगी। खानापुर थाने के 13 पुलिसकर्मियों को कोरोना। खानापुर थाने में एक बार फिर कोरोना ने घुसपैठ कर ली है। स्टेशन के 13 पुलिसकर्मियों को कोरोना ने बाधित किया है। सभी पॉजिटिव मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। उनका इलाज सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। पहली लहर में भी थाने पर कोरोना का हमला हुआ था। उस वक्त स्टेशन को सील कर दिया गया था। सीरीज हारने के बाद द्रविड़ तो टीम से नाराज हो गए, लेकिन कप्तान केएल राहुल की तारीफ की। भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा रविवार को समाप्त हो गया। इस दौरे में भारत टेस्ट सीरीज 1-2 से और वनडे सीरीज 0-3 से हार गया। केएल राहुल सीरीज में वनडे की नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल के नेतृत्व में भारत एक भी मैच नहीं जीत सका। इस हार के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ केएल राहुल की सराहना की। दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले विराट कोहली को कप्तान से हटा दिया गया था। उनकी जगह रोहित शर्मा को ले लिया गया था। हालांकि चोटिल होने के कारण रोहित मैदान पर नहीं आ सके और राहुल ने टीम का नेतृत्व किया।
टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में विदित प्रज्ञानंद पराजित। भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती को टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 7वें दौर में हॉलैंड के जॉर्डन वेन फॉरेस्ट ने हराया था। साथ ही विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने भारत के आर प्रज्ञानंद को हराकर विदित की बढ़त रोका। रिजवान ब्यूमोंट सर्वश्रेष्ठ 20 क्रिकेटर, आईसीसी की ओर से घोषणा। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और इंग्लैंड के टैमी ब्यूमोंट को रविवार को आईसीसी का क्रमशः 2021 पुरुष और महिला 20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। रिजवान ने पिछले साल T20 क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी थी। उन्होंने 2021 में 29 मैचों में 73.66 के औसत से 1326 रन बनाए। रिजवान ने अपनी बल्लेबाजी और कुशल विकेट कीपिंग के दम पर पाकिस्तान को विश्व 20 के सेमीफाइनल में पहुंचाया। वो टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। ब्यूमोंट पिछले साल 20 दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। इसके बाद इंग्लैंड का नंबर आता है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।